तो आज की जो हमारी चर्चा होगी वो हम करेंगे कर्क लग्न के ऊपर। कर्क लग्न का मतलब कि लग्न भाव में 4 नंबर, अगर लग्न भाव में आपका 4 नंबर दिया हुआ है फर्स्ट हाउस में, यानी कि जिसे हम लग्न कहते हैं, उसमें अगर 4 नंबर दिया हुआ है तो आप कर्क लग्न वाले हैं। और जो कर्क राशि जो होती है या कर्क लग्न है ना, तो उसका जो निशान होगा वो ये रहेगा केकड़ा, या जो छोटा सा निशान जो ऊपर में दिख रहा है ना, ये निशान रहेगा। ज़ोडिएक साइन में जब हम ये पाश्चात्य ज्योतिष की जब बात करते हैं, ठीक है, यानी भारतीय ज्योतिष नहीं, बाहरी ज्योतिष, जब उसकी बात करते हैं विदेशों में या फिर जो इंग्लिश में रहेगा ना, उसका निशान ये छोटा वाला रहेगा, और ऐसे यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं इसको केकड़े के रूप में। तो सिंपल सी बात है कि इसको इंग्लिश में हमारा नाम दिया गया है कैंसर। जो रोग जो है कैंसर, उसको कर्क रोग कहते हैं आयुर्वेद में, संस्कृत में उसका नाम कर्क रोग है, क्योंकि लक्षण जो है ना उसके केकड़े से मिलते हैं, कर्क से मिलता है। आज हम लोग समझेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, शारीरिक विशेषताएं, मानसिक स्थितियां, एक कर्क की क्या होती है, कर्क लग्न वालों की, उसके बारे में अभी हम लोग डील करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि कर्क जो राशि है ना, इसका स्वामी है चंद्रमा, ये ध्यान रखेंगे। कर्क राशि, उसका जो स्वामी है वो है चंद्रमा। तो और चंद्रमा किसका है, चंद्रमा के बारे में मनुस्मृति कहती है चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा का जन्म मन से हुआ है। किनके मन से, जो आदि पुरुष जो हैं या ब्रह्मा जी जिन्हें भी कहा जाता है, तो ब्रह्मा जी के मन से। चक्षु सूर्य अजायता, मतलब कि सूर्य का चक्षु से, और चंद्रमा का जो जन्म हुआ है, उद्भव जो हुआ है, वो मन से हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि अब जो कर्क राशि वालों की जो, या फिर कर्क लग्न वालों की जो रहेगा, जो स्वभाव रहेगा, चारित्रिक विशेषताएं रहेंगी, उसमें मन से संबंधित बातें ज्यादा रहेंगी। ठीक है, अब मन का काम कहाँ कहाँ हो सकता है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कर्क लग्न वाले जातक जो होते हैं, जातक मतलब जिनका जन्म हुआ, ठीक है, इस लग्न में जिनका जन्म हुआ उसको हम जातक कहते हैं। तो कर्क लग्न वाले जो होंगे ना, उन जातकों का, उनकी स्थिति कैसी रहेगी, ये मन से, मन के जो अलग अलग भाग होते हैं, है ना, अलग अलग भाग मतलब यहाँ क्षेत्र उसके हो गए। जैसे मन कहाँ काम करता है, मन काम करता है कल्पना में। तो हम कह सकते हैं कि जो कर्क लग्न वाले हैं, ये कल्पना, इनकी शक्ति जो होती है, कल्पना शक्ति, वो ज्यादा हो सकती है। कर्क लग्न वालों की कल्पना शक्ति ज्यादा रहेगी। मन क्या करता है, मन तो बड़ा चंचल है जी, एक बार में यहाँ, एक बार में वहां, एक कई जगहों पे दौड़ सकता है। तो सिंपल सी बात है, इनका मन भी कुछ उसी प्रकार से रहेगा, इनकी विद्या भी कुछ इसी प्रकार से रहेगी, इनकी एक्टिविटी भी कुछ इसी प्रकार से रहेगी कि वो परिवर्तनशील रहेगी, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, ऐसे। अगर ये भ्रमण करने जाते हो तो एक जगह पे इनका टिकेगा नहीं। एक मान लीजिए कि किसी भी एक ऐसे जगह पे गए जहाँ पे म्यूजियम था, म्यूजियम में जैसे ही घुसे, म्यूजियम से निकल गए, उनका मन वहां पे लगेगा नहीं। अब वहां से वो भाग करके किसी और जगह पे जाना पसंद करेंगे। कई लोगों का क्या होता है ना कि प्राकृतिक दृश्य देखने गए तो हर छोटी से छोटी चीजों पे बारीकी से बात कर रहे हैं, बारीकी से उसको देख रहे हैं, लेकिन इनका वैसा शायद नहीं होगा, क्योंकि इनमें ना उतावलापन थोड़ा ज्यादा रहेगा। चंद्रमा है, चंद्रमा परिवर्तनशील है, चंद्रमा कभी फिक्स रहता तो है नहीं, उसकी 16 कलाएं हैं। तो उन कलाओं के आधार पे हम ये देख सकते हैं, बता सकते हैं, या कह सकते हैं कि इनमें उतावलापन ज्यादा रहेगा। फिर मन क्या करता है, मन का एक और काम होता है किसी भी चीज को कैच कर लेना, तो ये नकल उतारने में भी बड़े माहिर होंगे। जो कर्क लग्न वाले हैं वो नकल करने में माहिर व्यक्ति होंगे। ठीक है, अच्छा, मन का क्या होता है, अगर वातावरण सही मिला, हमारे हिसाब से होता है ना कि अगर मन जहां लग गया, लंबे समय तक वहां टिकेंगे, और मन नहीं लगा तो फिर वहां से निकल देंगे, बस इनकी स्थिति ऐसी होती है। कर्क लग्न वाले जो भी होंगे, तो जब तक उनका मन किया वहां पे रुके, और अगर मन वहीं पे रम गया तो फिर वहां से हटने का नाम नहीं लेंगे। मन में इनके ना कई विचार आते जाते रहते हैं, जिन विचारों का
जो विचार इनके मन में ज्यादा स्ट्राइक किया उस पर काम कर लिए, और जो विचार मन में स्ट्राइक नहीं किया, आप कहते कहते थक जाएंगे, वो काम ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। दूसरी बात है कि खान पान में इनके जैसा कोई नहीं रहेगा। इनके ना अलग अलग टेस्ट होंगे। जिन चीजों को आप जानते भी नहीं ये खा के बैठ चुके होंगे। कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है। अच्छा, परिश्रम की अगर बात करें तो बस वही मन पे चलने वाले होते हैं। अगर मन किया परिश्रम करेंगे, मन नहीं किया तो निठल्ले बैठे रह जाएंगे, आलसी बने हुए रह जाएंगे। लेकिन एक और है, चंद्रमा जो होता है ना, ये कर्क राशि जो होते हैं, कर्क राशि वाले जो होते हैं, ये जल तत्व से संबंधित होते हैं। क्योंकि देखिए चंद्रमा का संबंध जल से है। चंद्रमा का संबंध जल से है। इसको विज्ञान कैसे समझा सकता है, या फिर विज्ञान से इसको कैसे समझ सकते हैं कि चंद्रमा की जो स्थिति होती है उसके हिसाब से समुद्र में ज्वार भाटा आती है, तो इसका संबंध जल से होता है। या चंद्रमा का ज्यादा कंट्रोल जो होता है ना मन पे, दिमाग पे होता है। ठीक है ना। ये चीज है, जलीय तत्व है। तो जलीय तत्व है तो दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। अगर किसी कारण से जल से इसको समस्या होगी तो ये जीवन भर जल से डरता रहेगा। और अगर कहीं कोई समस्या नहीं हुई है, बाकी सारे ग्रह अच्छी जगह पे अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं, तो ये जल क्रीड़ा करने वाले यानी जल में खेलने वाले होंगे। कई बार हम बचपन में देख करके पता कर सकते हैं कि उसका चंद्रमा कैसा है। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जल से उनको जब नहाने के लिए लेके जाइए तो काफी नखड़ा करेंगे, नौटंकी करेंगे, जबरदस्ती नहाएंगे। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पानी बस केवल मिल जाना चाहिए, आधा ग्लास ही पानी क्यों न मिले, वो सर के ऊपर उड़ेल करके और अच्छे से खेलना शुरू कर देंगे उस पानी से, या पानी में बहुत देर तक स्नान करेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं कर्क राशि वाले, या तो बारिश से डर के भागते हैं, और नहीं तो वो बारिश में जाके स्नान करेंगे, चाहे पहली बारिश हो अंतिम बारिश हो। बारिश 2 घंटे भी बरसेगा तो उसमें छपाछप करने में उनको काफी आनंद आएगा। ठीक है, जल तत्व वाले हैं। तो इनके घर में कभी भी पानी नहीं टपकना चाहिए। पानी टपकने का मतलब होता है कि नल कभी खराब नहीं होना चाहिए। कर्क लग्न वाले हैं अगर, या किन्हीं की कर्क राशि भी है और इनके घर में अगर जल, ऐसे तो किसी के भी घर में वास्तु के हिसाब से ना, किसी के भी घर में जल टपकना नहीं चाहिए। नल से पानी अगर टपकता हो तो जल्दी से उसको रिप्लेस कीजिए, जहां कहीं से भी पानी टपकने की संभावना हो, क्योंकि ये चंद्रमा को खराब करता है। वास्तु और ज्योतिष दोनों बताते हैं। और कर्क राशि वाले या फिर कर्क लग्न वालों के अगर घर में जल टपकता हो तो समस्या गंभीर होगी। ठीक है ना। इनका क्या होता है कि चूंकि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, और चंद्रमा की 16 कलाएं होने के कारण इनके कई अलग अलग विषयों में जो हैं वो इनका ज्ञान रहेगा। तो ये जो सीखने की जो इनकी बात होगी ना, वो अलग अलग विषयों में भी रह सकती है। ये कलात्मक प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं। और चंद्रमा अच्छा होने का मतलब होता है क्या, कि जैसे संगीत में कई विधाएं हैं तो उन सभी विधाओं के ऊपर इनकी मास्टरी हो सकती है। ज्योतिष में कई विधाएं हैं, ज्योतिष में अगर घुस जा रहे हैं तो अलग अलग विधाओं पे इनकी मास्टरी। या तो चंद्रमा सही होना चाहिए कुंडली में, या फिर कर्क लग्न या कर्क राशि होनी चाहिए, तो ये जो है इन सब में काफी बढ़िया काम कर पाते हैं। इनकी क्वालिटी एक और है, ये निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। कभी भी किसी के लिए अगर काम करेंगे तो उसमें उनका स्वार्थ नहीं होगा। उसमें अगले का स्वार्थ भले निहित हो सकता है, लेकिन ये परमार्थी टाइप के काम करते हैं। बिना स्वार्थ का वो आपके हर काम को करने के लिए तैयार रहेंगे, और अगर कोई बलिदान भी देना पड़े तो इसमें पीछे नहीं हटते हैं कर्क वाले। ठीक है ना। कर्क के जब अब हम ये को देखते हैं ना, ये सामने जो आपके डायग्राम बना हुआ है, चित्र जो बना हुआ है सामने, आप उसमें देख रहे होंगे कि केकड़ा, तो केकड़े के ना आगे दो नुकीली हाथ निकली हुई होती है। केकड़े का ना सामने से, किसी भी प्रकार का केकड़ा हो, किसी भी ब्रीड का केकड़ा हो, उसके सामने से दो ऐसे नुकीले हाथ निकले होते हैं, जो कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। सामने जो चित्र बना हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं। ये क्या बताता है,
ये कई चीजों को बता रहा है यहाँ से। अगर हम बात करें, जैसे होता है ना कि कहीं पे बातचीत चल रही है, कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, तो आपकी बातों को तर्क से काटने वाले ये दिखाता है, ये जो इनके हाथ है, ठीक है। और हाथ चूंकि नुकीला है, सामने से नुकीला होता है, तो ये जब घाव करेंगे तो बड़ी गंभीर घाव होगा। पहली बात तो ये है क्या कि निस्वार्थ भाव से आपके सब काम को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन इनके मन को ठेस लगेगी ना, फिर घाव ऐसा देंगे आपको, अपनी नुकीली हाथों से वो घाव आपको देंगे, जिस भी चीज को ये पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये जब भी पकड़ते हैं अपने दोनों हाथों से पकड़ते हैं, और पकड़ कुछ ऐसी होती है कि जो नुकीला वाला पार्ट जो हुआ करता है इनके ये का, हाथ में आप देख रहे हैं सामने से नुकीला पार्ट जो दिया हुआ है, उसमें कुछ दांत भी रहता है, तो उससे वो इतना क्लच उसका स्ट्रांग रहता है ना, इतना इतना मजबूती से वो पकड़ता है कि जल्दी वो छोड़ता नहीं है। ये नुकीले पार्ट जो है उसमें घुस जाते हैं, इस कारण से वो निकलता भी नहीं, निकलेगा गलती से अगर खींच के निकाल दे कोई व्यक्ति तो पूरा फट के निकलेगा, यानी कि पूरी तरह से खराब होके ही वो निकलेगा। तो इनका जो क्लच जो होता है ना, काफी स्ट्रांग होता है, पकड़ते हैं किन्हीं चीजों को काफी तेज पकड़ते हैं, ठीक है। जब चंद्रमा किसी भी कारण से, क्योंकि चंद्रमा इनका स्वामी है, जब किसी भी कारण से चंद्रमा अगर अफ्लिक्टेड हो जाए, शनि के साथ बैठ गया हो, या फिर राहु से दृष्ट हो, केतु से दृष्ट हो, दृष्टि युति हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि अगर इसका स्वामी कुंडली में खराब स्थिति में अगर बैठ गया हो, तो मानसिक संताप, मानसिक प्रताड़ना और डिप्रेशन जिसे एक लाइन में कहेंगे, वो बहुत ज्यादा झेलते हैं। कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो ना, तो आपको मानसिक चिंता रहेगी, और अगर ज्यादा एफ्लिक्टेड है तो आप फिर डिप्रेशन में जा सकते हैं, बहुत ज्यादा सोच वाले आप होंगे, और वो हानिकारक होगा। इसलिए चंद्रमा को भी कंट्रोल में रखना पड़ता है, चंद्रमा को तो ज्यादा कंट्रोल में रखना होता है। ऐसे तो कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, लेकिन अगर यहाँ पे ये लाइन बोले कि स्वस्थ मन हो तभी स्वस्थ शरीर होगा, मानसिक रूप से हम अगर डिस्टर्ब हों तो मेरा शरीर भी काम नहीं कर पाएगा, ये चीज होता है। एक शुभ राशि के रूप में इसको गिनते हैं, और चंद्रमा जो होता है वो एक स्त्री राशि है, तो स्त्री के भी जो है ना तत्व इसमें समाहित होते हैं। वास्तु की अगर हम बात करें तो वास्तु में चंद्रमा और शुक्र, इनको एक विकर्ण में, एक डायगोनल में तिरछा रखा हुआ है, मतलब एक अग्निकोण जो कि पूर्व और दक्षिण में, तो दूसरा जो हुआ करता है वो वायव्य कोण जिसे हम पश्चिम उत्तर कहते हैं, एकदम से 180 डिग्री में उल्टे साइड अपोजिट चंद्रमा और शुक्र को रखा गया है। अग्निकोण में, आग्नेय कोण में शुक्र रखे जाते हैं, शुक्र को दिया गया है स्थान, और वायव्य कोण में दिया गया है चंद्रमा को स्थान, और ये दोनों जब जोड़ दिए जाते हैं तो इनको हम स्त्री अक्ष कहते हैं वास्तु के हिसाब से, ठीक है ना। ईमानदार तो होंगे ये, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कभी झुकने वाले भी नहीं होंगे, और खासकर जहां पे अपनी फॉल्ट हो, अपनी गलती हो, वहां तो वो झुक जाएंगे, लेकिन अगर जबरदस्ती इनके ऊपर आप प्रेशर डालेंगे कि तुम गलत हो, तो ये कभी भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते।